चलिए, सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चले भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिव्या है, मोहित है, नीतू है, रूबी है, अरविंद है, अंकित है। सभी को बच्चे गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो एक बार सभी कंफर्म कर देंगे वॉइस वगैरह आ रही है प्रॉपर? फटाफट सभी बताएंगे। हाँ जी भाई, गुड आफ्टरनून वालों को गुड आफ्टरनून है ना, और गुड इवनिंग वालों है ना भैया, उनको गुड इवनिंग। आ जाइए। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे थे फैक्टर एंड मल्टीपल, तो हमने आपको फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है इन चीजों को मैंने समझा दिया था। अब हम उसी के आगे बात करेंगे, और मैंने एक टाइप इस पे कराया था कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो पहले आइए उस पर कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, है ना, करा देता हूं, उसके बाद ही आगे बात बढ़ाएंगे। अब भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो उनके पावर में एक एक जोड़ के हमें मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ या ना भाई? तो पहला सवाल आपके सामने है, एक बार देखो और बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? आप एक बार बताएंगे। रमेश है, रागिनी है, हाँ, आंचल है, नंदनी है, कल्लू, कालिया, झांसी वाले हैं। अच्छा भाई, सभी को राधे राधे। आ जाओ जरा बताओ, 243 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? मतलब एक तरीके से आपसे वो डिवाइजर पूछ रहा है। मतलब मैंने आपसे ये भी कहा कि ये फैक्टर ही मुझसे पूछ रहा है। तो भाई 243 को आप ब्रेक करिए। कैसे भाई? 3 के ये पावर ही में ही है भाई। इसको मैं लिखना चाहूं तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करके आप लिखेंगे ना। और कितनी बार? 5 बार। 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं। एक बार बोलिए सभी कि हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 5। अब बताओ कितने नंबर से भाग दे सकते हो? तो आप क्या कहोगे कि जो इनकी पावर है बस इसमें आपको एक जोड़ देना है। सर एक बढ़ा के आंसर करना है, तो 5 में एक जोड़ेंगे, जवाब क्या हो जाएगा? आप सब बोलेंगे 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि नियम मैंने आपसे कहा है कि पावर में एक एक जोड़ के हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहां मल्टीप्लाई करने का कोई सीन ही नहीं था। अगर कोई सीन मेरे पास नहीं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये पावर इकलौती लगी हुई है, इसमें एक जोड़ के आपको बस जवाब दे देना है। एक बार जल्दी से बताओ। रागनी तिवारी क्या हो गया सर? एक हफ्ते बाद मेरा कमेंट आ रहा है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। नंदनी है, अंजलि है, मनीषा है, स्मृति है। चलिए भाई, सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। अगली होली है ना नौकरी वाली हो, है ना, और बाकी है ना बढ़िया से रंग वंग खेलें आप सब। आगे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जल्दी से बताओ दूसरा सवाल, सेकंड नंबर बताइए। 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। रूबी यादव है, आंचल सोनकर है, रचना है, वंदना है, नीतू है। बहुत शानदार। चलिए भैया 256 ब्रेक करिए आप जल्दी से, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आपको पता है कि ये 2 की पावर है, यूनिट डिजिट में मैंने इस चीज को बताया भी था आपको। 2 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं? 8 लिख सकता हूं। ना जान पाओ आप 256 लिखो, जल्दी जल्दी इसको तोड़ते चलो। पहले 2 से काटेंगे 128 आया सर, फिर 2 से काटेंगे कितना आया? आप कहेंगे सर यहां पे कितना आ गया? 64 आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना आ गया जी? 32 आ गया। फिर अगर मैं 2 से उड़ाऊंगा तो ये कितना आ गया? 16। फिर 2 से काटूंगा कितना आ गया जी? 8। फिर 2 से उड़ाएंगे सर यहां 4 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया, और फिर 2 से उड़ाएंगे 1 आ गया। भाई 2 1 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 है। आप बताइए जवाब आप लोग क्या देंगे हमें? आप कहेंगे सर जैसे 8 आया, टीएफ निकाल लो आप, टोटल फैक्टर बता रहे हो, 8 में एक जोड़ के जवाब दीजिएगा, पावर में एक जोड़ के जवाब दिया जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? तो सी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। एक बार सभी बताएंगे। गोविंद चौहान है, स्मृति है, नीलम है, शिवांगी है, अंजलि दुबे है, गुंजन है। बहुत शानदार। बताइए भाई, समझ पा रहे? देखो अगर ये कई सारे नंबर में ब्रेक होता तब तो आप एक एक जोड़ के सबका मल्टीप्लाई कर रहे होते। यहां कुछ ऐसा है नहीं, एक ही नंबर है, हम उसमें एक जोड़ के जवाब दे देंगे। कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलेंगे, नहीं तो फिर बात को है ना, बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या हो गया? पूजा ब्लर दिख रहा है, ठीक है मैं एक बार देखता हूं। चलिए बताएंगे पूजा। अब आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 720 के गुणनखंडों
1 और 720 को छोड़कर कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी ये बताओ। कुल कितने गुणनखंड होंगे ये ज्ञात करके आप मुझे बताएंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 720 एक्सक्लूडिंग 1 एंड 720। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है भाई आपको दो गुणनखंड कम करने, दो फैक्टर कम करने, क्योंकि किसी नंबर का सबसे छोटकू सा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर खुद वो नंबर होता है। आपको टोटल निकाल के 2 माइनस करना है और यही कहलाता है किसी भी नंबर के प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया जी? प्रॉपर फैक्टर। अच्छा ठीक है ना। क्या हो गया भाई? अगर किसी को ब्लर दिख रहा था तो चलो भाई सही कर दिया, अब तो सही दिख रहा है ना। चलिए देखिए 720 को तोड़िए, आप जल्दी जल्दी तोड़िए भैया। 720 को आप ब्रेक करेंगे फटाफट। देखो 2 से उड़ाओगे, 2 तियां 6, ये 360 आ गया भैया, है ना। 2 से काटेंगे 180 आ गया। आप 2 से काटेंगे साहब 90 आ गया। अब फिर 2 से काटेंगे कितना आ गया? आप कहेंगे सर 45 आ गया। बोलो भाई 45 ही तो आएगा 2 से काटने पे। अब सर इसको आप 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 15 बार, ऐसे फिर 3 से काटोगे जी 5 बार, और 5 से उड़ाओगे साथी 1 बार, 5 से उड़ाओगे 1 बार। आप कहेंगे जी सर समझ गए, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार है साथी? 2 आप बता दो, 1 2 3 4, तो मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी सर समझ गए। 3 को भैया जी हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 2 बार है। आप कहेंगे ठीक है सर। यहां 5 कितनी बार है? 1 बार है। अब भैया जी टोटल फैक्टर अगर निकालना है तो हम इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे साथी 3 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। भैया देखो 5 15 दूना 30, आपको लगेगा जवाब 30 है। देखो अगर इसने सिर्फ ये कहा होता 720 के कितने गुणनखंड है, हम बिल्कुल 30 जवाब दे रहे होते, लेकिन हमें पता है 2 गुणनखंडों की कमी करनी है, तो भैया 30 में हमें 2 की कमी कर देनी है, और यही मेरा राइट आंसर होगा 28। हालांकि 30 इन्होंने दिया भी नहीं, अगर ये ऑप्शन में 30 दे देते तो यहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते थे, है ना, पर यहां है नहीं तो बच्चा दिमाग लगा लेगा कि कुछ और ही होने वाला है। 28 जवाब होगा, जल्दी से बताएं। हाँ पटेल जी आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार सभी बताओ कि बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी गुणनखंड है, भाई कोई भी नंबर है, उनके गुणनखंडों की संख्या में अगर मैं 1 को हटा दूं और वो संख्या स्वयं भी हट जाए, तो जो फैक्टर बचते हैं उसको बोलते हैं उस नंबर के प्रॉपर फैक्टर। क्या कहलाएंगे? वो प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं या उचित गुणनखंड कहलाते हैं। हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे, उचित गुणनखंड कहलाते हैं, आप उसको प्रॉपर फैक्टर बोल दो इंग्लिश में, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी आपसे अगर ये सवाल ये कह देता कि 720 के कुल कितने उचित गुणनखंड होंगे, ध्यान रखेंगे 720 के अगर कहता उचित गुणनखंड, प्रॉपर फैक्टर बोलता, तो भी जवाब आप यही देते। उचित गुणनखंड, यहां से एक जानकारी मैं आपको और देता हूं, दिमाग में सेट रखिएगा। उचित गुणनखंड जिसको आप प्रॉपर फैक्टर बोलते हो, प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा। आप कहेंगे सर टोटल फैक्टर में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में आपको 2 माइनस कर देना होता है, और वो 2 कौन से नंबर माइनस होते हैं आप बताएं। अभी मैंने आपको समझाया, एक तो वो 1 को माइनस करता है और एक वो खुद को माइनस करेगा। तो टोटल फैक्टर बोलेगा तो भी ध्यान रखना, ये मैंने साइड में बॉक्स बना के रख रखा है, ठीक है। 720 के अगर उचित गुणनखंड बोलता तो मैं टोटल फैक्टर निकाला था ना, उसमें 2 कम कर देता, प्रॉपर फैक्टर आ जाते, तो उचित गुणनखंड ये होगा। अगर गुणनखंडों की बात करता तब हमारा जवाब 30 होता। तो लैंग्वेज में बड़ा कंफ्यूज करेंगे, एक एक चीज बहुत बारीकी के साथ समझेंगे। 4 नंबर आपके सामने, बताओ भैया 4 नंबर आपके सामने है कि 1000 के विभाजकों की संख्या क्या है। 1 और 1000 को छोड़ दो, 1 और 1000 को छोड़ दो और बताओ क्या बनेगा। चलिए भैया सभी फटाफट जवाब देंगे, साफ साफ बोल रखा है 1 और 1000 को छोड़ के जवाब देना, फाइनली 2 की कमी करना आप। ठीक है, अरे समुचित भी बोल देता है भाई, देखो इंग्लिश में बोलता है प्रॉपर। अब कहीं किसी किताब में तुम्हें अगर उचित मिल गया, इसकी जगह अगर कहीं समुचित लिखा मिल गया तो काहे परेशान हो यार, है। चलिए अब हिंदी का मास्टर तो है नहीं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रॉपर फैक्टर बोलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फैक्टर आपसे समुचित गुणनखंड बोल दे, उचित गुणनखंडों की संख्या बोल दे, आप 2 माइनस करके जवाब दीजिएगा, बस इतना दिमाग में रखिएगा। यहां लगा दे रहा हूं, आर लिख दे रहा हूं, समझ जाना।
आपसे समुचित बोले, उचित बोले, एक कह रहा है समुचित भी है। हाँ जी भाई समुचित भी है, ठीक। चलिए 1000 को तोड़िए। अब 1000 को कैसे ब्रेक करोगे? देखो कुल गुणनखंड अलग है, मैं फिर समझा दे रहा हूं। अगर वो कुल गुणनखंडों की बात करेगा, पावर में एक एक जोड़ के आप आराम से गुणा करा दीजिएगा, टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर उचित गुणनखंड बोलता है तो साहब 2 माइनस करिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। 1000 को तोड़िए, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? आप अगर इसको तोड़ना चाहो तो आप इसको कैसे लिखोगे भाई? हमें पता है 25 गुणे 25 चौके 100, 100 धाम में 1000। अच्छा इसको भी तोड़ा जा सकता है, 2 गुणे 5 में, तो हम 2 का क्यूब लिख दें, आप कहेंगे जी, और यहां लिख दे 25 पंचे 125, 5 का क्यूब लिख दे, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 8। तो अगर 100 का 8 से गुणा करेंगे 800, 25 सट्ठे 200, 200 और भैया 800, 1000 बन गया कि नहीं बन गया? आप कहेंगे जी बन गया। अब टोटल फैक्टर आप निकालिए, इनकी पावर में एक जोड़िए 4 आ गया, इनकी पावर में एक जोड़िए 4 आ गया, 4 चौक कितना बन गया? 16। लेकिन हमें 16 जवाब तो देना नहीं, 2 की कमी करनी है, 14 जवाब हो जाएगा। चलिए सभी साथी बोलेंगे कि हाँ सर 14 जवाब हो जाएगा। जितने साथियों ने 14 दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। क्लियर है? एक बार सभी बता दो कि हाँ सर आपने प्रॉपर की बात हमें बता दी। इसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर टोटल पूछेगा तो हम ये जवाब देंगे, अगर टोटल नहीं पूछता है कमी करने को बोलता है, अगर लैंग्वेज में दे देता है तो हम 2 की कमी करेंगे, उचित भी बोल देगा तो भी हम कमी करेंगे। बस इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अभी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका सिर्फ क्लियर कराया है फैक्टर पे, ठीक है भाई? आगे बढ़ जाएं अगर इजाजत हो तो हम आगे चलेंगे, और आगे हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। तो पहला तो आपने सीखा कि गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा निधि आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कह रही नीतू? कह रही है कल मत पढ़ाइएगा। अरे शाम की टाइम निकाल लीजिएगा, इसीलिए मैंने शाम के टाइम आपकी क्लास कर दी है, क्योंकि सुबह तो यूपीएसआई का एग्जाम भी लग चुका है ना, डेट भी उनकी क्लियर है। तो सुबह में थोड़ी सी, जब तक छुट्टी वाला माहौल चल रहा है तब तक हम सुबह उनकी मैराथन करा देंगे, और आपकी क्लास को मैं शाम में करा दूंगा, ठीक है? सुबह आप लोग होली खेल लेना आराम से, ठीक है? तो ये होली तक है, मैं शाम में रख लूंगा, उसके बाद फिर अपनी क्लास अपने टाइम पर ही चलेगी। चले भैया आ जाइए, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे, और सेकंड पार्ट में आपको समझाने वाला हूं सम गुणनखंडों की संख्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। या चलो मैं इसको तो है ना यहीं पे समझा देता हूं तुम्हें। ये आपका है सेकंड पार्ट, एक सेकंड रुक जाना आप बस। ये अगर सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे तो अभी आप ये भूल जाइए मैंने क्या लिखा है, अभी आप ये सब भूल जाइए। नॉर्मल मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 60, 60 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, अगर आपसे सवाल ये कर ले तो आप कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60। हम ऐसे ही लिखते हैं। आप एक बात बताइए कि 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसे लिखेंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए आपकी बात, ठीक। अब आगे सुनिए, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो भैया जो इवन नंबर की पावर है, इवन नंबर वाली, मतलब 2 ही है, यही इवन है, इवन की जो पावर लगी है उसको एज इट इज रख लेना, बाकी सभी की पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करा लेना, बाकी सभी की पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई। देखो ये 2 रहेगा, एक एक 2 हो गया, एक एक 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 8 आ जाएगा। तो सम गुणनखंड अगर निकालने हैं तो मैंने क्या कहा, ये नंबर आपके सामने लिखा, इसका भैया फैक्टराइजेशन करके मैंने इसको यहां पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो a की पावर क्या है, a की पावर क्या है p, तो यहां p एज इट इज है, पर ध्यान रखिएगा जो a की वैल्यू होगी, कहीं साइड में लिख लो, a की वैल्यू 2 है, हमेशा ध्यान रखना a की वैल्यू 2, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो इवन नंबर केवल एक ही आ सकता है, वो 2 आ सकता है। अगर है 2 तो 2 की पावर जो भी होगा उसको एज इट इज रखना, बाकी सबकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करा देना। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? क्या हो गया सर? ठीक है? नहीं होली खेलते हैं, पर एक्चुअल में आगे भी मुझे 1-2 दिन काम है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि अगर इधर जाता हूं तो आगे मैं क्लासेस अभी नहीं करा पाऊंगा और बच्चों के एग्जाम भी लगे, है ना, तो इसीलिए होली में नहीं जाएंगे, अब बाद में जाएंगे बीच में, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएं।
क्लियर हो गई बात? ध्यान रखेंगे भैया, क्योंकि 2 की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो, आगे आगे मैं समझाऊंगा आपको, बस आप नियम ध्यान रखना। ये क्यों ऐसा होता है वो सेकेंडरी है, आपको बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना है ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। भाई मैंने आपको सीधा नियम बताया, अगर इवन गुणनखंड निकाल लें, इवन फैक्टर निकाल लें, आप सम नंबर जो भी है भाई, जो यहां पर पहला नंबर अगर इवन नंबर दिख रहा है तो उसकी पावर को एज इट इज उठा लेना, बस इतना दिमाग में रखना। अब आप चेक करना चाहो तो 60 के कितने गुणनखंड है जरा बताएंगे आप? तो आप कहेंगे जैसे 60 है, 60 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ऐसे फिर 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। आगे आपसे अगर बोलूं मैं 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा, देन 60 से कटेगा। बोलो भाई इतने नंबर से ये कटेगा। अब आप मुझे बताओ कितने सम संख्याओं से ये कटा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने क्या निकाल के यहां बताया? मैंने कहा ये 8 सम संख्याओं से कटेगा। एक बार जल्दी से बताओ कि हां जी सर आपकी बात समझ गए हम। क्लियर है भाई? अच्छा ऐसा होता क्यों है, तो आपको आगे इस बात को मैंने वैसे यूनिट डिजिट में बताया है कि जैसे बाकी ये सब 2 के कोई फैक्टर है, मान लो यहां 3 भी है तो भी ये इससे मल्टीप्लाई होके इवन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूं तो किसी नंबर की पावर 0 अगर बन गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आगे 3 बैठा है तो 1 गुणे 3, फिर ये सम संख्या नहीं बना सकता, ये आपका 3 बनेगा जो कि विषम है। अब इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर जो पावर उठाते हैं वो यहां पे हमेशा इवन की पावर को एज इट इज उठाते हैं, इसमें जोड़ते नहीं है। बस ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है भाई? आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये बात पल्ले पड़ गई होगी कि सम गुणनखंड कैसे निकालते। एक और बताओ आप जल्दी से, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 144 कितनी सम संख्याओं से ये कटेगा? 144 का आप बताइए कितनी सम संख्याओं से कटेगा? अब आपने कहा कि सर इसको अगर आप लिखना चाहो तो 16 नवैया 144 होता है। 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है भाई? मैंने आपसे कहा कि अगर आप इवन फैक्टर निकालना चाहते हैं, ईएफ निकालना चाहते हैं, तो आप इसकी पावर को एज इट इज रखोगे और बाकी इनकी पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा साहब? 3 आएगा, 3 आएगा ना? तो 4 गुणे 3 जवाब कितना हो जाएगा? 12। 1 से 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखते चलो। इवन नंबर में क्या होना है, ऑड नंबर में क्या होना है, ऐसे आगे की चीजों को समझाते चलेंगे। क्यों होता है, कैसे होता है, अगर ऐसे पढ़ने लगेंगे, है ना, जैसे 1-2 बच्चे हैं जो कह रहे हैं ऐसा होता क्यों, तो भाई आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 2 से अगर किसी का 2 की पावर में 0 कंसीडर करूंगा तो वो इवन की ओर लेके हमें जा रहा है ना, मतलब ऑड की ओर। और अगर 2 की कोई और पावर लेता हूं भाई, 0 छोड़ के, जैसे 2 की पावर 1 ले लूं, 2 की पावर 2 ले लूं, तो अब इसका किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से रिजल्ट इवन आएगा, यहां से रिजल्ट इवन आएगा भैया ना। चलिए, और 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो वहां पे रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। हमें चाहिए इवन, इसीलिए कहा जाता है कि आप 2 की पावर में कुछ भी जोड़ेंगे नहीं, 2 की पावर को एज इट इज उठा लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। समझ गए आप? क्लियर है भाई? ध्यान रखेंगे भैया, 4 3 12 इस क्वेश्चन का जवाब है। अब जो इसमें जोड़ के कर रहे हो वो गड़बड़ कर रहे हो, इसकी पावर को तुम एज इट इज ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 180 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। 180 बताओ जल्दी से, 180 के कितने इवन फैक्टर होंगे? तो आप बताइए 180 को 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और गुणे 5, क्या ऐसे बन सकता है? एक बार तोड़ लीजिए। 5 ते 15, 15 ते 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। आप कहेंगे ठीक सर। अगर इवन फैक्टर निकालने तो भाई सीधा चीजें ध्यान रखिए, मैं आपको नोट बना बना के लिखवा रहा हूं, इन चीजों को आप थोड़ा समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कि ए की पावर पी है, ए को मैंने कहा हमेशा ए 2 आएगा, तो इसकी पावर पी है, इसको आप एज इट इज चिपका लेना। बाकी क्यू में 1 जोड़ना, आर में 1 जोड़ना, एस में 1 जोड़ना, क्योंकि आगे कोई इवन नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। अब जैसे यहां इस सवाल पे हम आए तो हम 2 को एज इट इज रख लेंगे, 2 के साथ कोई भी जोड़ना घटाने वाला केस नहीं होगा। 1 सेकंड रुक जाइए भाई, 1 सेकंड। ये 2 है, 2 की पावर 2 है, मैंने कहा इसको आप एज इट इज उठा लो, ये 2, बाकी 2 में 1 जोड़ो, क्या आएगा? 3। और यहां पे 5 की पावर कुछ भी नहीं तो 1 आप मानोगे ही, आप कहेंगे हाँ जी। अब 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 3 भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितने बन जाएंगे? आप कहेंगे 12 बन जाएंगे इवन फैक्टर।
एक बार जल्दी से बताओ 12 आ रहा है? सभी बोलेंगे कि हाँ जी सर 12 आ रहा है। क्लियर है भाई? तो ये तो हो गया इवन की बात। अब यहीं पे आप समझिए ऑड वाला केस। ऑड वाला क्या है भाई? देखो एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, 2-4 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर लास्ट में ऑप्शन सामने रहेंगे, आप बनाते चलिएगा। अब देखिए अगर ऑड की बात करें, फिर से सुन लो, एक बार रिकॉल कराता हूं। टोटल फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई, इवन फैक्टर निकालने के लिए जो 2 की पावर होगी उसको एज इट इज रखना, बाकी सब में वही करना, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई। अब हम तीसरे की ओर चलेंगे, ऑड फैक्टर की ओर चलेंगे। ऑड फैक्टर क्या है सर ये बताओ? ये तो बेहद आसान होगा। जैसे मैं एग्जांपल 60 का ही ले लेता हूं। 60 के कुल कितने ऑड फैक्टर होंगे, आप इसको बोलेंगे कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो जैसे 2 की पावर 2 लिखा, 3 की पावर 1 लिखा, 4 की पावर 1 लिखा, बोलो ऐसे भाई, माफ करिए 5 की पावर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, आप कहेंगे जी सर। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए ऑड फैक्टर, तो यहां पर इवन की क्या जरूरत है? इसको पूरा हटा देना, 2 की जो भी पावर होगी पूरा खत्म हो जाएगी। आपको बस ऑड की पावर में वही करना, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई। 1 में 1 जोड़ो 2 आया, फिर ऐसे यहां 1 में 1 जोड़ो 2 आया, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई, जवाब कितना आएगा, 4 आएगा। एक बार बोलो कि हां सर बात समझ आ गई। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक हम यही कराते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि ऑड अगर फैक्टर आपसे पूछे साथी, तो ऑड फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? आप पूरे इवन नंबर को, सम संख्या को पूरा पूरा हटा दो, पूरा पूरा हटा दो। ठीक है, अब बाकी सभी नंबर के पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई, एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई। आप कहोगे चेक करके बता दो। भाई आपने 60 निकाला था ना, 60 के कितने हैं टोटल? 12। अगर 12 में इवन 8 है तो ऑड 4 होंगे। और नहीं जान पाओ तो देखो, 1 कैसी संख्या, एक विषम संख्या, 3 कैसी संख्या, एक विषम संख्या, 5 कैसी संख्या, एक विषम संख्या, 15 कैसी संख्या, एक विषम संख्या। तो यहां पर इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो तो 12 बनेंगे, जो इवन फैक्टर होंगे साथी वो 8 बने थे, आपने अभी निकाला। लेकिन जो ऑड फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और चारों कहां हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। आपको मैं प्रूफ के साथ समझा दे रहा हूं, क्लियर है? लेकिन कुछ चीजें आपको भी ध्यान रखनी कि ये दिमाग में रहे, तो उसके लिए मैं आपकी सुविधा के लिए ये चीज भाई एक तरीके से मैंने लिख रखा है कि आप 1 से 2 बार चीजों को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो कभी भूल गए तो आप एक बार नोट अपना देख लेना, समझ आ जाएगा। जैसे अब a की पावर p है, तो हमने यहां पे क्या बोला, अब यहां लिख लो कि a बराबर क्या माने हो, a बराबर आपका 2 है, जैसे उसमें माने थे हम लोग। अब इस पूरी पावर को हम लोग खत्म करेंगे, इसको पूरा ऐसे काट देंगे। q से उठाओ, q में 1 जोड़ोगे, r में 1 जोड़ोगे, s में 1 जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको इवन नंबर को पूरा हटा देना है। चलें, ठीक है। अब एक चीज और, कुछ बच्चे ये भी दिमाग लगाएंगे, सर हम कहेंगे बताओ, वो कुछ ऐसे सोचते हैं कि टोटल फैक्टर जैसे निकाल लेगा, टोटल में ऑड माइनस कर दे तो हमें इवन मिल जाएगा। एक बात बताओ, जब तुमसे एग्जामिनर इवन पूछेगा तो तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा, एक तो टोटल निकालोगे, एक ऑड निकालोगे। अब तुम्हें लगता है कि ये आसान है तो आप इससे भी कर सकते हो कि अगर कोई इवन फैक्टर आपसे पूछे तो आप टोटल फैक्टर में ऑड फैक्टर घटा दो, इवन आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसी आपकी इच्छा। बाकी मेरा काम है कि हर एक तरीके समझा देना, बाकी मर्जी आपकी। अब इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। चलिए भैया थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाएंगे। मैं 180 की बात कर रहा था। 180 के बता दो कितने ऑड फैक्टर होंगे, ओएफ होंगे। भाई लिख भी दे रहा हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। फटाफट बताओ ऑड फैक्टर कितने आएंगे, जल्दी से आप सोचिए, बताइए भैया ऑड फैक्टर बता दो। हाँ तो कुछ वही तो मैं, देखो मैं ये चीज समझाता हूं, बार बार ये कहता हूं। अच्छा ये हर बैच में कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चलता है और पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। भाई एक चीज बताओ, ये कंपटीशन है, ये बिल्कुल एकेडमिक से हटके होता है। यहां पे पूरा खेल टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप समय के रहते सवाल बना ले गए तब तो ठीक है, समय के रहते नहीं बना पाए तो भाई कितने भी बड़े आर्यभट्ट हो, एग्जाम आप नहीं निकाल सकते, है ना? तो कंपटीशन और एकेडमिक्स दोनों में डिफरेंस होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसीलिए अलग है ना? तो आप इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना बढ़िया है ना? तो हर चीज का अगर प्रूफ मांगने पे आ जाओगे तो ये जो
प्लान हम लोग किए हैं कि भाई 2 से 2.5 महीने में खत्म होगा। जब आप इस पे प्रूफ हमसे मांग रहे हो तो ज्योमेट्री शुरू होगी या मान लो कोई और चीज पढ़ाएंगे तो वहां तो फिर हद ही कर दोगे। तो ये चीज जितनी जल्दी हो सके आप चीजों को समझिए, है ना। क्योंकि बचपन में मास्टर साहब जब पढ़ाए थे तब दिमाग नहीं लगाए, आज चाहते हो कि मास्टर तुमको हर एक बात प्रूफ के साथ पढ़ा दे, तो उसके लिए समय भी आप दीजिए कम से कम, है ना। कम से कम 6-7 महीने का अगर लंबा समय हो तो हर एक चीज प्रूफ के साथ भी कराई जा सकती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बेसिक से कराऊंगा तो तुम शॉर्टकट कहोगे, जब मैं अगर शॉर्ट तरीके से बताऊंगा तो तुम बेसिक बनाओगे। मेरा मानना है कि मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप समय के रहते बना ले जाओगे। अब भैया देखो इसको हटा दो, अब इतनी बात तो सोचनी पड़ेगी ना, इतना तो दिमाग में सेट करना है। 2 में 1 जोड़े 3, 1 में 1 जोड़े 2, 3 दूनी 6। कितने साथियों का 6 आया फटाफट बताओ, कितनों का 6 आ गया जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, 6 वाले एकदम शानदार दे रहे। तो भैया अब आ जाओ, मैंने आपको कई सारी चीजें समझा दी हैं, टोटल फैक्टर बता दिया, प्रॉपर फैक्टर बता दिया, उसके साथ साथ क्लास क्या हो गई, क्लास रुक रही है, एक बार बताना सभी रुक रही है क्या, चेक करना भाई। चलिए मैं एक बार चेक करवा ले रहा हूं, तब तक आप लोग बताएं। देखो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, टोटल समझा दिया, इवन समझा दिया, ऑड समझा दिया। आ जाओ जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई यहां तक मैंने आपको करा दिया था 4 नंबर तक, 5वां नंबर आप करके मुझे बताओ। कह रहे द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ 100 विल बी, 100 के कितने समभाजक हैं। क्या हो गया मनीष, पावर फैक्टर इतनी जल्दी कैसे तोड़ सकते हैं सर। तोड़ना पड़ेगा मनीष भाई, ये बिना तोड़े काम ही नहीं चलेगा भैया, ये करना पड़ेगा। हाँ अनकीश यादव जी बिल्कुल आपका नाम ले लेंगे, परेशान नहीं हो आप। अच्छा अंकित कह रहे सर मास्टर पढ़ाते थे तो डंडे से मारते थे इसीलिए नहीं पूछते थे। चलिए भाई बढ़िया है फिर। देखो 100 के समभाजक, देखो ये चीज आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के आप तोड़ोगे तो कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब भाई कल आपको मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, है ना, अगर ये आज खत्म हो जा रहा है तो कल मैं डिविजिबिलिटी रूल समझा दूंगा। धीरे धीरे आपको और भी जब आगे की चीजें पढ़ते जाओगे तो पीछे की चीजें और आसान होती चली जाएंगी। जैसे कुछ अगर मान लीजिए फ्रेशर है तो आप परेशान नहीं हो, है ना। जैसे कुछ चीजें आगे भी तो समझ नहीं, मान लो हमें टेबल का डिविजिबिलिटी रूल वगैरह नहीं पता, टेबल नहीं पता, तो दिक्कत तो आएगी तोड़ने में, पर कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, है ना। कोशिश करिए, धीरे धीरे सब कर ले जाएंगे। 100 है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं 25 गुणे 4, 25 चौके 100। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, हो गया काम। अब समभाजक बोला गया है तो सर एक बात बताओ, इसकी पावर को आप एज इट इज रखोगे और इसकी पावर में एक जोड़ोगे तो जवाब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलो स्मृति कह रही है सभी के आंसर 6 ही आ रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, है ना। तो ये तो कोइंसिडेंट है कि 6 ही आ रहे हैं। 6 कौन, यार एक बात बताओ, ये जरूरी है कि 6 कौन कौन सा ये नहीं पूछेगा, फिर भी अब आप पूछो तो एक बार लिख दो भाई 100 कितनी सम संख्याओं से कटेगा। अरे तुम चलो सही है, हमारे पे इतनी मेहरबानी की है कि भैया एहसान कर दिए कि तुम 1000 का नहीं पूछे, वरना हम भी सोचते कि 1000 के कितने गुणनखंड है फिर बैठ के लिखते। अरे 100 का है, सीधा जोड़ लो भाई, सीधा करो, 2 फिर 4 फिर किससे कटेगा बताओ ये, फिर ये सीधा 10 ही से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं। 10 के बाद ये किससे कटने वाला है, क्योंकि 3 नंबर तो ये हो गए। अब 3 मुझे और सोचने हैं, आगे बढ़ेंगे तो भैया ये 40 से जाएगा नहीं, 50 से जाएगा, है ना। और सोचो कोई नंबर, भाई 2 हो गया, 4 हो गए, ये 6 समभाजक कहां गए, जल्दी जल्दी ढूंढ के बताओ, एक बार लिख दो। 2 है, 4 है, 10 है और एक 20 है, 50 है और एक 100 है। लो जी भाई हो गया। अब आप बताओ इसके अलावा कुछ भी बताओ हो तो, 2 4 10 20 50 100, ठीक है भाई, ये हो गए। क्लियर हो गई बात। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने हैं और उनके नाम बताओ, है ना, ये एकेडमिक्स के मास्टर साहब लोग पूछते थे, और अब आप कंपटीशन के फील्ड में तो ये नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए जल्दी से बताइए एक बार कि हाँ सर समझ गए। 5 से भी नहीं निधि, 5 से इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे समभाजक चाहिए, है ना, सम चाहिए, इवन चाहिए, तो 5 वाले काहे बोल रहे हो, 5 तो ऑड है। चलो भाई भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ ऐसे क्या बताएं। देखो इस क्वेश्चन का जवाब दो आप सब, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक, ये लिखा हुआ है। आप बताओ कितने गुणक सम है, कितने इवन है, आप बताइए।
शिल्पी क्या हो गया? अच्छा, आप रिकॉर्डेड क्लास लेती हैं, आज लाइव है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, संकेत ने देखो लिख भी दिया है, अंजलि ने भी लिख दिया है, सचिन ने लिख दिया है, हाँ मोनी ने लिख दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अनकेश कह रहे मेरे पापा भी मैथ्स के टीचर थे तो मुझे मारते बहुत थे, इसीलिए मैं पूछता नहीं था। तो अगर पूछ लिए होते तो आज दिक्कत ना होती भाई। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए भैया सभी फटाफट जवाब देंगे। देखो 2 की पावर 8 है, तुम्हें सम चाहिए और ये 2 ऑलरेडी सम है, आप इसकी पावर को एज इट इज रखेंगे, है ना। अब 2 में एक जोड़े 3 आया, 3 में एक जोड़े 4 आया, 5 में एक जोड़े 6 आया। अब देखो यूनिट डिजिट ट्राई कर सकते हैं भाई, आप चाहो तो 8 त्रिक 24, 4 4 चौक 16, 16 का मतलब 6, 6 चक 36, यूनिट डिजिट पे 6, यूनिट डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन में, तो हमारा जवाब यही हो जाएगा। एक बार सभी साथी बोलेंगे कि सर 576 राइट आंसर है। 576 राइट आंसर होगा, उम्मीद करेंगे आप मेरी बात समझ पाए होंगे। भैया ये ऑलरेडी कोई एक नंबर रहा होगा जिसको मैं तोड़ के आपके सामने रख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ इसके कितने इवन फैक्टर हैं, तो इवन फैक्टर के लिए इवन नंबर की पावर को एज इट इज, बाकी सब में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है सबका। जब आप 576 बोलिए। नीलम ओझा है, ज्योति है, गोविंद है, अंकित है, मनीष है, मानसी है, मोहित कुशवाहा है, आंचल है, सचिन भाई है, बहुत शानदार जबरदस्त। आ जाओ भाई आगे बढ़ जाएं। चलिए भैया 900 का बता दो फटाफट, जो पढ़ाया बस मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं। बताओ भाई द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ 900 विल बी, बताओ भाई फटाफट 900 को तोड़ो और बताओ क्या बनेगा। 900 के कितने विषम भाजक होंगे? विषम ओएफ, ऑड फैक्टर चाहिए मुझे। अब भाई 900 को लिखो ऐसे, तोड़ना शुरू कर दो। वैसे एक बात बताएं यार, इसको मैं अगर थोड़ा दिमाग चलाऊं तो मैं लिख सकता हूं 9 गुणे 100, ऐसे सोच सकता हूं ना। अब भाई 100 का मतलब 25 चौके 100, तो 2 की पावर 2, 5 का स्क्वायर है ना, और ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं एक काम करूंगा 3 को पहले कर लूं, 3 को पहले कर लूं और 5 का स्क्वायर बाद में कर दूं। ऐसा कर सकता हूं या नहीं? एक बार आप मुझे जवाब दें कि हां सर ये चीज आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। सोचिए भैया 50 25, 25 दूना कितना 50, 50 का डबल 100, 3 त्रिक के 9, 9 का 100 से गुणा 900। अभी तो वही वाली बात है, आपसे विषम भाजक पूछ रहा, विषम गुणनखंड है ना भाई, और आपको पता है कि विषम में सम क्या करेगा, है ना। इसको आप गायब कर दो, 2 में एक जोड़े 3, 2 में एक जोड़े 3, 3 त्रिक के 9। इस क्वेश्चन का जवाब 9 होगा। कितने साथियों ने 9 जवाब दिया है? डी ऑप्शन, बहुत शानदार। राजेश है, अशोक है, नीलम है, प्रशांत, नंदनी, दीपा, अंजलि, जयप्रकाश, मोहित, बहुत शानदार भाई जबरदस्त। एक बार बताओ भाई समझ आया सभी को या नहीं आया? देखो ब्रेक करने वाला काम ये आपको खुद से करना है, आप कैसे भी करोगे ब्रेक तो खुद करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक करना नहीं सीखेंगे तो भाई दिक्कत आएगी आएगी, है ना। तो आप खुद से सोचा करो किस किस से कट सकता है। जैसे 0 0 है तो आप ये बात इतना तो सभी सोच पा रहे होंगे कि 100 को बाहर कर दो, 9 को हम तोड़ लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं भैया, नेक्स्ट एक और बताओ, एक और बताओ 8 नंबर। एक सेम सवाल मैंने आपके लिए और लगा दिया है, बिल्कुल यही वाला जो अभी आप सम वाले पे किए हो। बताएं भैया इस क्वेश्चन का जवाब क्या देंगे। 2 का क्यूब है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 7 है, कितने गुणक जो होंगे वो ऑड होने वाले हैं? मोहनी है, रचना है, विजेंद्र है, आंचल है, सुधा है, बहुत शानदार। 8 कैसे आएगा सुधा जी? है 8 कैसे आएगा बताइए आप हमें। यहां मैंने आपको यही तो समझाया है कि इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। आप इसको हटा सकती हैं, 3 त्रिक के 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। 8 ऑप्शन में भी नहीं तो कैसे आपका 8 आ रहा है? चलो जल्दी से बताओ। मोहम्मद हसन खान, नहीं नहीं भैया कमेंट आपका भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब हो सकता है आप जब कमेंट कर रहे हो तो मैं इधर पढ़ाने में बिजी रहा हूं तो कमेंट आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि, है ना, जिनके नाम अभी तक नहीं ले पाए उनके नाम जरूर लें, है ना, उनको ये ना लगे क्या हो गया। ऑड फैक्टर में, ऑड फैक्टर में 2 की पावर इवन, हाँ 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है। इवन अगर इवन फैक्टर निकाल लें तो 2 की पावर को एज इट इज उठाएंगे भाई, एज इट इज उठाएंगे। देखो आपको विषम चाहिए, विषम तो ये पूरा हटा दो, कोई मतलब नहीं है। आप बस ऐसे उठाइए, इसकी पावर 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे 5 और भैया 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 पंचे 40, 40 इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितने साथियों ने दिया है?
बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए भैया, अब मैं एक बार एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं एक साथ सभी को जवाब देना है, एक साथ सभी को जवाब देना है। क्या हो गया? एक सेकंड रुक जाइए। नहीं नहीं, कमेंट आ रहा है मनीष भाई। क्लियर? एक बार बताओ, किसी में कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलिए आप सभी। अगर किसी में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में आप बताएं फटाफट। मैं एक बार पहले क्लियर करा दूं तभी आगे बढ़ूं। एक बार यहां तक सभी बताओ, डन है? चलिए अब देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं 360। 360 पहले इसके आप फैक्टर भी कर लो हमारे सामने। 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। एक बार ट्राई कर लेते, यही आएगा। 5 ते 15 ते 45, 45 का डबल कितना? 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल। वेट करेंगे भाई। अरे सविता जी कमेंट आ रहा है, निधि का भी कमेंट आ रहा है, काहे परेशान है? कमेंट आ रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। बाकी आप सभी बताइए, तब तक आपके नाम ले लें। हाँ कल क्लास लगेगी, शुभम लगा देंगे है ना। कल क्लास शाम को 6 बजे करा देंगे, इसी टाइम करा देंगे। सविता कह रही सर मेरा कमेंट नहीं आता है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। शहजादा अली, नहीं भाई कमेंट आपका भी आ रहा है, आप सब लिख दो हैं। आप सब एक बार लिख दो, मैं आप सबके नाम एक साथ ले लूं पहले, है ना, जब तक ये ओपन हो रहा है। अच्छा 900 वाला, अच्छा 900 वाला फिर से। अरे चाह टाइम नहीं चेंज हुआ है भैया, टाइम कैसे चेंज किए हैं? टाइम बस केवल छुट्टी के दिन किए हैं कि सुबह सुबह आप होली खेल लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए कर दिया है सुबह सुबह। फिर हम सोचे थे क्लास ले लेंगे। ठीक, क्या हो गया सर? आप क्वेश्चन बोल दीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे। 360 360 का करके बताओ आप लोग। बस ये जाए नहीं तब तो बात अलग, वरना पीडीएफ चली जाएगी भाई। चलिए आप सब करिएगा, जब तक करिए भाई। 360 का करके बताइए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी मैं पीडीएफ इसको है ना वो करा देता हूं। 360 का आप लोग बताइए फटाफट। चलिए देखिएगा भैया, 360 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, यही लिख सकते हैं। 5 ते 15 ते 45 का डबल, यहां पे क्यूब करेंगे भाई। ठीक है, सही है। 5 ते 15 ते 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल कितना हो गया? आप कहेंगे 180 का डबल 360। अगर मैं पहले टीएफ पूछता हूं, टोटल फैक्टर पूछता हूं, एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। भाई हमने कहा कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए इनकी पावर में एक एक जोड़ेंगे। 3 में 1 जोड़े 4, 2 में 1 जोड़े 3, 1 में 1 जोड़े 2, 4 ते 12, 12 का डबल कितना हो गया? आप कहेंगे 24। ठीक है भाई, तो 24 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी। दूसरी चीज समझिएगा, अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछ रहा है, ऑड, तो ऑड के लिए आप इवन को पूरा पूरा हटा देंगे, पूरा पूरा हटा देंगे। आप बस इनकी पावर में 1 जोड़िएगा, 3 आया, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आया, 3 दूनी 6, तो ऑड फैक्टर 6 आ गए हैं। अगर यही आपसे इवन फैक्टर की साथ ही बात करें, इवन फैक्टर की, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको इवन नंबर की पावर के जो भाई इवन नंबर की जो पावर लगी है उसको एज इट इज उठा लेना 3। ठीक, और फिर सभी में वही काम करना। 3 में 1 भाई, 2 में 1 जोड़े 3, 1 में 1 जोड़े,
भाई एक में एक जोड़े कितना आया, आप कहेंगे एक में एक जोड़े 2। सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, तो जवाब यहां 18 आ जाएगा। एक बार सभी बता दो कि हाँ सर ये 18 आ गया, ये 18 आ जाएगा, ये 6, ये 24। एक बार फटाफट बताओ, यहां पे कितना 3 और यहां कितना 2। 3 त्रिके 9, 9 दूनी कितने 18, तो ये 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया। आप जब इनको ऐड करोगे तो आप इतने के बराबर पहुंच जाओगे। चले, इवन फैक्टर 27। अरे स्मृति 27 नहीं होगा, कैसे 27 होगा, ये 6 होगा, ये 18 होगा, ये 24 होगा। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आप एक बार दोबारा देखेंगे चीजों को, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये बात समझ गए होंगे। अगर आपसे प्रॉपर फैक्टर पूछ ले, जब आप बताइए क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर कितने बनेंगे इसके, आप यहीं पर मुझे प्रॉपर फैक्टर के बारे में भी बता दीजिए, जल्दी से बताइए। समुचित या उचित गुणनखंड कितने होंगे, कुल उचित गुणनखंड कितने होंगे, आप जल्दी से जवाब देंगे, फटाफट बताएंगे भाई। उचित गुणनखंड कितने होंगे, एक बार और इसका जवाब आप लोग दे दो, फिर हम बात को और आगे बढ़ाएं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर ले चलें, आपको फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलो, जिनके तीनों सही है बहुत बढ़िया। उचित गुणनखंड कितने होंगे, तो भैया अरे 23 कहां बता रहे हो, 24 तो टोटल है ही है। टोटल में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा 2 माइनस करना होगा। प्रॉपर फैक्टर में 1 को नहीं लेते हैं और वो संख्या खुद नहीं आती है, मतलब हमेशा 2 की कमी करनी है। अगर 2 की कमी करोगे तो 22 इसके कुल उचित गुणनखंड होंगे या प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो भैया टोटल गुणनखंडों की संख्या 24, विषम गुणनखंडों की संख्या 6, सम गुणनखंडों की संख्या 18, उचित गुणनखंडों की संख्या 22। ये चीज आपको एकदम जहन में उतार लेना है। इतनी बातें मैंने आपको कराई हैं। अब ये सवाल गुणनखंड पर आए, ये सवाल भाजक पर आए, ये सवाल अपवर्तक पर आए, आप आराम से चीजों को इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक बार सभी बता दो कि हाँ सर समझ गए। मुकेश है, निधि, जयप्रकाश, अंजलि, नीतू, नंदनी, एकदम शानदार, रूबी यादव। भाई 900 में क्या समस्या आ गई है ना, 900 में क्या बताया, 900 में क्या डायरेक्ट आप इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि इसको 9 गुणे 100 लिख सकते हैं। अगर 9 गुणे 100 लिख सकते तो मैंने इसको इसी प्रकार तो लिखा है, 3 का स्क्वायर और इसको 5 का स्क्वायर कर दिया है। भाई यहां देखो, ये 4, ये 25 चौके 100 और 100 का 3 त्रिके 9, 100 का 9 से करेंगे 900 बन गया। अब मैंने आपसे ये कहा था कि आपसे जो भी पूछे, मान लो ऑड फैक्टर पूछ रहा है, तो भैया इवन को पूरा पूरा हटा दीजिए, इसमें एक जोड़ोगे 3 आया, इसमें एक जोड़ोगे कितना आया 3 आया, और 3 त्रिके कितना आ गया 9 आ गया, तो इसके 9 विषम गुणनखंड हो गए। उसी प्रकार आप टोटल भी निकाल सकते हो, है ना भाई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ जरा हमें। एक बार सभी क्लियर करो कि हाँ सर आपकी बात हम समझ गए हैं, तीनों चीजें चारों चीजें जो आपने बताई हैं, 3 से 4 चीजें क्लियर है। एक बार बोलिएगा तभी बात को आगे बढ़ाएंगे, फटाफट बताइए। अगली चीज आप ध्यान से समझिए, अगली चीज आपके सामने है, उस चीज को समझें, और वो है अपवर्तकों का योग। या आपसे कह दे गुणनखंडों की, भैया जी अगर गुणनखंडों का योगफल आपसे पूछे, गुणनखंडों का योगफल, योगफल आपसे अगर वो पूछे, ठीक है, अगर वो सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, आगे लिख लो कुल गुणनखंडों का योगफल, लिख लो ऐसे, जब तक ना बोले आप टोटल ही मानिएगा। नंबर सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। अब अगला जो आपसे इस पे सवाल पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इनके गुणनखंडों का योगफल क्या है ना, इनके गुणनखंडों का योगफल क्या है। चलिए भाई अब पूरा ध्यान समझने पे लगाइएगा, फिर बीच में हम आपके कमेंट लेंगे, जो भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, वैसे डाउट आएगा नहीं अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। चलिए भैया जैसे 60 है, 60 ही ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं इनके गुणनखंडों का योगफल क्या है, इसके सारे गुणनखंड लिखो और जोड़ के बताओ क्या होगा। अब दीपा कह रही अपवर्तक क्या है, दीपा जी आप बताइए, संन्यास ले ले हम हैं, आप पुरानी क्लास देखेंगे नहीं, और अगर पुरानी क्लास देखेगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा। मैंने आपको हर एक बात बताई, अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है, हर एक चीज बताया है, फिर भी आप बार बार कमेंट कर रही हैं। आप एक बार देखो तो, अगर मैंने ना बताया हो, परिभाषा ना लिखाई हो, फिर आप मुझे कहो कि सर आपने नहीं समझाया, है ना। आप एक बार पुरानी क्लास, कल की क्लास देख के आइए, आपको मैंने हर एक बात बताई है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भैया 60 को देखें, 2 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है। भाई अगर ऐसे आप चीजों को पढ़ के नहीं आएंगे और बार बार चीजों को बैक करके समझेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। जो कोर्स टाइम से फिर
दिक्कत आ जाएगी ना, टाइम से कैसे कवर करा मिलेगा, फिर तो पता लगेगा कि फिर इन्हीं चीजों को मैं कराता रह जाऊंगा। देखो बात को समझो, अगर आपसे सम पूछ रहा है तो भैया जी ऐसे समझिए, सम निकालने का तरीका क्या है। जो नंबर आपके लिखे हुए हैं इनको आप इनकी पावर को जीरो से शुरू करना, जीरो से। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, समझ गए। और फिर अगला क्या करना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, सबकी पावर को जीरो से शुरू करना और मैक्सिमम पावर तक चले जाना। यह आपका तरीका होता है सम निकालने का, ठीक है भाई। अब देखो किसी नंबर की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है, 2 की पावर 1 2 होगा और 2 दूनी 4 होगा। भाई 2 स्टेप का सवाल भाई जवाब है, आराम से उड़ा सकते हो। 3 की पावर 0 1 और ये 3 हो गया, 5 की पावर 0 1 हो गया और ये 5 हो गया, 4 2 6 1 7 आ गया, और 3 1 कितना आ गया 4 आ गया, 5 1 कितना आ गया 6 आ गया, 6 चौके 24, 24 सत्ते कितना हो गया, आप कहेंगे 168। तो जवाब जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 168 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। चलिए भाई, अच्छा मोनी बहुत बढ़िया। चलो एक बार सभी बताओ कि हाँ सर समझ गए। अब आप पढ़ के नहीं आओगे तो भैया फिर दिक्कत होगी, फिर तो तुम पूरी गलती मास्टर की दे दोगे हैं? हम भी कह रहे हैं चलो बाल केंद्रित शिक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है? नंदनी क्या हो गया? अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, अगर क्लास जिनकी भी नेट इशू की वजह से दिक्कत हो रही है, जैसे सुधा कह रही है, तो एक बार आप एग्जिट करिए, दोबारा एंटर करिए, हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए फटाफट सभी बताएं, क्लियर है यहां तक बात? हाँ आजाज है, वंदना है, निधि है, गुंजन है, बहुत शानदार। कैनोनिकल फॉर्म यही होता है भैया जी ना, यही चीज कैनोनिकल फॉर्म है ना। मतलब जो अभाज्य गुणनखंड है अगर उनको पावर की फॉर्म में सेट कर दिया जाए, दैट इज व्हाट कैनोनिकल फॉर्म, ठीक। अच्छा मोनी चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ जाएं। आगे अच्छा किसी को ये तो नहीं अब वो दिक्कत है कि नहीं जी हमें करके दिखा दो, भाई आप पूरे फैक्टर लिख लो, 1 2 3 4 ऐसे आप लिखो। 5 से कटेगा, 60 किस किस से कटेगा, 6 से, फिर ये किससे कटेगा सीधा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 20 के बाद ये 30 से कटेगा, फिर 60 से कटेगा। 12 संख्याएं हो गई, 3 3 6 3 9 3 12। आप एक बार सॉल्व करो, 6 3 9 9 2 भैया 11, 110 110 120 130 140 140 ये आ गया। आप देखो 5 2 7 7 6 13 13 और 5 कितना हो गया, आप कहेंगे 18 4 22 22 3 कितना हो गया, 22 और 3 25 25 3 28, जब 28 जोड़ोगे तो जवाब कितना आ जाएगा 168, ठीक है भाई। तो पूरा जोड़ के भी दिखा दिया कि 168 ही आएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो पावर है वहां उनकी मैक्सिमम पावर को देखिए, जीरो से पकड़िए मैक्सिमम पावर तक चले जाइए, बस आप सभी को एक साथ लेके गुणा करा दीजिए, जो आएगा वही जवाब है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, एक छुटकू सा सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। 144 बहुत छोटा सा है, आप मुझे बताएं जल्दी से। अब 144 है तो मैं इसको तोड़ के भी बता दे रहा हूं, 16 नवैया 144, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। चलिए आप मुझे बस रिजल्ट बताइए, ये मैंने आपको ब्रेक करके भी बता दिया है कि 144 को मैं 16 गुणे 9 लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हमें इसका रिजल्ट चाहिए, जल्दी से बताओ। नहीं 8 बजे से ही होगी खुशबू जी, हाँ 8 बजे से ही क्लास आपकी जैसे चल रही है वैसे ही क्लास आपकी होगी। ये मैं जब तक होली वाला फेस्टिवल, जैसे कई सारे बच्चों की भी डिमांड थी कि सर क्लासेस बंद कर दो, अब अगर बंद करेंगे तो दिक्कत। अब कल दिन में आप सब मान लीजिए बिजी रहेंगे, तो मैंने क्लास 2 दिन के लिए शाम में कर दी 6 बजे से, ठीक है। तो सुबह मैं अपनी मैराथन करा दूंगा यूपीएसआई वाले बच्चों को, है ना। फिर आपकी क्लास जैसे आप होली का त्योहार मना लेंगे, सुबह अपने आप अपने अकॉर्डिंग उसी टाइम पे चलेगी, ठीक है। अब समझ गए? चलो जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि क्लास ऑफ ना हो, आपकी रेगुलर चलती रहे, कंटिन्यूटी बनी रहती, जैसे बीच में ऑफ हो जाती है तो दिक्कत आएगी, है ना। हाँ सुधा आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो सभी बताओ भाई कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट दो। अच्छा शहजादा अली, धन्यवाद भाई। मनोज क्या हो गया, मनोज कुमारी, हाँ कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अरे सोनम कह रही 15 होगा, वाह। अरे सोनम जी सम पूछे हैं, सम
संकेत कह रहे 351 होगा, गुंजन कह रही है 403 होगा। प्रशांत कह रहे 403 होगा, बहुत बढ़िया। 403 वाले भाई ठीक दे रहे हो, बाकी गड़बड़ दे रहे हो, बाकी कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। देखो 2 की पावर 0, जल्दबाजी मत करिए, आराम से देखो। जो पहली बार कर रहा है मैं उसी को आधार बनाते हुए ये चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी, ठीक है। पर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे कि सवाल हल्का देख के तुरंत कहे अरे ये तो है ऐसे ही उड़ जाएगा। देखो 2 की पावर 0 1 आएगा भाई, 0 से शुरू करेंगे, गिनती लिखनी है मैक्सिमम पावर तक। अच्छा 2 का 1 बार गुणा 2 आएगा, 2 का 2 बार 2 दूनी 4, 2 का 3 बार 8, 2 की 4 बार 16 आ गया। डन हुआ कि नहीं हुआ यहां बताओ। 1 आ गया सर, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिक 9, 9 3 12, 1 13 आ गया गुरुजी गुड़े। आप देखो 8 4 12, 12 2 कितना हो गया, 12 2 14, 14 1 15, 15 16 31, जवाब कितना होगा 13 1 कम 13 3, कैरी कितना 1, 13 3 39, 1 40। तो भैया जी 403 जिन्होंने दिया बेहतरीन जवाब दिया है, 403 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गड़बड़ कर दिया ना इस बार, किया कि नहीं। चलिए दिगंबर सिंह भी हैं, बहुत शानदार। शैली है, खुशबू है, रचना है, बिंदु है, नंदनी है, सविता अवस्थी है, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए भैया, तो आपको कितनी चीजें क्लियर करा चुके, आप इस चीज को चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक क्लास और लगाएंगे इस पर, बस ये चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या हो गया अंकित, सर 13 की जगह 11 का गुणा कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलो सही करो। एक और सवाल दे दें इस पे, एक और करके बता दो फिर आप लोग जाओ, जाइए गुजिया उजिया खाइए। 180 का बता दीजिए फटाफट, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। चलो मैं ये लिख दे रहा हूं, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। एक बार आप फिर से ट्राई करना, कल ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलेंगे, आप आराम से करिएगा। प्रीति कुमारी जी कमेंट आ रहा है आपका भी, कोई बात नहीं। संकेत एक पावर छुट्टी है, चलिए कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। सुरेश दुबे जी कह रहे हैं चंद्र ग्रहण लगा है सर, इसमें क्लास चलना चाहिए। अब क्या बताया जाए इसमें। वैसे तो घर पे हमारे कहते हैं कि कोई काम नहीं करना है ना, बैठना है, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि अब सब चीजें धीरे धीरे, हालांकि देखिए अपनी संस्कृति व्यक्ति को नहीं भूलनी चाहिए, मैं भी उस चीज को मानता हूं, पर आप समझ ही रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि करनी ही पड़ जाती है ना। अच्छा मोहित भाई, $500 कितना दे रहे हो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी जल्दी। सही है ना, 5 ते 15 ते 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2, ठीक है भाई। आओ एक और बताओ आप सभी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, मैक्सिमम पावर तक गिनती ऐसे लिख डालो, ठीक है। चलिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, फटाफट देखो भाई, ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया सर, ये 4 आ गया, ठीक है भाई। आप कहेंगे जी सर ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 त्रिके 9 आ गया। यहां देखो जी, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, सही है। देखो 4 2 6 1 7 आ गया, 9 3 12 1 13 आ गया, और 5 1 6 आ गया, ठीक है भैया जी। आप कहेंगे जी सर, देखो 13 7 91, 91 का 6 से गुणा करना आसान है, 6 1 कम 6, 6 9 54, 546 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। एक बार सभी बताओ कि हाँ सर समझ गए आपकी बात, समझ गए आपकी बात, ठीक। गुंजन है, बिमला है, शैली है, अशोक है, जयप्रकाश, अंकित, आजाज हैं, बहुत शानदार। चलिए फटाफट सभी बताएंगे। 546 क्वेश्चन का जवाब है, उम्मीद करेंगे आप सब इस बात को समझ पाए हैं। एक बार सभी जाके दोबारा चीजों को देखेंगे जरूर। मैंने आपको टोटल फैक्टर बताया है, मैंने आपको इवन फैक्टर बताया है, मैंने आपको ऑड फैक्टर बताया है, मैंने आपको प्रॉपर फैक्टर बताया है, पीएफ प्रॉपर फैक्टर, ठीक। मैंने आपको सम निकालना समझाया है। कल कैसे पूर्ण वर्ग वाले फैक्टर निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, साथ ही साथ जो बचे कुछ और भी टाइप हैं उनको मैं करा दूंगा, इसी टाइम पे क्लास ले लूंगा। अगर आप ज्यादा दिक्कत आपको रहेगी कि नहीं सर टाइम वाइम नहीं है हमारे पास, होली खेल के थक जाएंगे, तो हटवा देंगे क्लास, ठीक है। आप सब बता देना ग्रुप में आज, कोई अगर ज्यादा समस्या होगी तो क्लास हटा दूंगा, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर है। चलिए फिर आज इतना ही रखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, लेकिन पढ़ के आइएगा जितने टाइप आपको मैंने
बताएं, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे। चलिए भाई, होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब होली बढ़िया से खेलें, हैं, अच्छे से रंग वंग लगा के कल दिखाई पड़े। मिलते हैं भैया कल।